तो चलिए आज शिक्षा के भविष्य पर थोड़ी बात करते हैं, खास तौर पर सलखान और खान अकादमी के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल। हमारे पास NBC न्यूज पे उनका एक इंटरव्यू है और उसमें वो AI यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर बात कर रहे हैं। और बड़ा दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट है उसमें। एक तरफ तो AI से उम्मीद है कि हर बच्चे को अरस्तु जैसा पर्सनल ट्यूटर मिल जाए। हाँ, एकदम पर्सनलाइज्ड लर्निंग। और दूसरी तरफ ये डर भी कि कहीं ये ध्यान भटकाने वाली चीज न बन जाए, एक नई डिजिटल डिवाइड ना पैदा कर दे। सही कहा। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खान अकेडमी कैसे शुरू हुई, व्यक्तिगत शिक्षा क्यों जरूरी है और AI के क्या कहते हैं फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। खान अकेडमी की कहानी तो कमाल की है वैसे। हाँ, बहुत इंस्पायरिंग है। 2004 में शुरू हुई थी जब वो अपने एक कजन को मैथ्स पढ़ा रहे थे दूर से। अच्छा, बस वहीं से? हाँ, वहीं से। फिर YouTube पर वीडियोस डाले और वो चल निकले। आज तो 50 से ज्यादा भाषाओं में है, लाखों लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये सब डोनेशन पर चलता है ना? हाँ, ज्यादातर। और इसका असर देखिए, वो खुद बताते हैं इंटरव्यू में, अफगानिस्तान में एक लड़की, तालिबान के बाद उसके लिए स्कूल बंद हो गया। ओह, तो खान अकेडमी ही उसका स्कूल बन गया और वो MIT पहुंच गई। वाह। या एक और कहानी है एक पूर्व कैदी की जिसने जेल में पढ़कर स्टैनफोर्ड में एडमिशन लिया। तो मतलब पहुंच जाए तो क्या नहीं हो सकता। सही बात है। और सलखान हमेशा से पर्सनल लर्निंग पर जोर देते आए हैं। वो अरस्तु और सिकंदर का उदाहरण देते हैं। हाँ, उसे वो गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। एक टीचर, एक स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की जरूरत के हिसाब से चले। लेकिन ये तो सबके लिए मुमकिन नहीं है ना, हमारा सिस्टम तो। बिल्कुल, वो उसे बैच प्रोसेसिंग कहते हैं, सबको एक ही रफ्तार से पढ़ाना। इसमें कई बच्चे पीछे रह जाते हैं। और यहीं AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा रोल निभा सकता है, हर किसी को अपनी स्पीड से सीखने का मौका। अच्छा, तो यहीं पर खान मेगो आता है, उनका AI ट्यूटर। हाँ बिल्कुल, खान मेगो। ये कैसे शुरू हुआ? क्या ये चैट GPT के बाद आया? नहीं, मजे की बात यह है कि उन्हें OpenAI की टेक्नोलॉजी का एक्सेस चैट GPT के पब्लिक लॉन्च से करीब 6 महीने पहले मिल गया था। ओ अच्छा। हाँ, और उन्होंने तभी सोच लिया था कि इसे सिर्फ जवाब देने वाली मशीन नहीं बनाना है। तो फिर एक सुकराती ट्यूटर जो सवाल पूछे, बच्चे को सोचने पर मजबूर करे, गाइड करे। मतलब वो अरस्तु सिकंदर वाला एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजी से। एग्जैक्टली, वही लक्ष्य है। लेकिन AI का नाम आते ही सबसे पहला सवाल तो नकल और चीटिंग का उठता है। क्या खान को ये चिंता नहीं थी? बिल्कुल थी। शुरू में उन्हें भी डर था कि बच्चे होमवर्क करने के लिए या गलत इस्तेमाल करेंगे, या AI खुद ही गलत जानकारी दे देगा, जिसे हेलुसिनेशन कहते हैं। हाँ, वो तो होता है। पर अब उनका नजरिया थोड़ा बदला है। वो खान मेगो को एक राइटिंग कोच की तरह देखते हैं, जो लिखने में मदद करे, सोचने में, आउटलाइन बनाने में, पर निबंध खुद ना लिखे। ये इंटरेस्टिंग है। पर टीचर्स के लिए क्या ये काम आसान करेगा या मुश्किल? उन्हें तो पूरी प्रोसेस देखनी पड़ेगी फिर। हाँ, ये सवाल जरूरी है। खान का मानना है कि टीचर्स के लिए भी अच्छा है। वो सिर्फ फाइनल कॉपी नहीं देखेंगे, बल्कि बच्चे ने सोचा कैसे, ड्राफ्ट कैसे किया, सब देख पाएंगे। अच्छा। और AI टीचर को अलर्ट भी कर सकता है अगर कोई हिस्सा संदिग्ध लगे या लगे कि बच्चे ने उस पर ठीक से काम नहीं किया है। तो एक तरह से नकल रोकने में भी मदद। हाँ, और बच्चे को सही गाइडेंस देने में भी, दोनों तरह से। फिर भी पेरेंट्स की चिंता तो रहती है कि कहीं बच्चे पूरी तरह AI पर ही निर्भर ना हो जाए। सोचना, लिखना सब AI से है। बिल्कुल है, और ये जायज चिंता है। सलखान इसका जवाब देते हैं कि AI एक टूल है, एक औजार, जैसे आग। अच्छा। हाँ, मतलब आप उससे खाना भी बना सकते हैं और घर भी जला सकते हैं। निर्भर करता है कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो अगर आलस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा, लेकिन अगर जिज्ञासा बढ़ाने, कुछ नया सीखने, गहराई में जाने के लिए करेंगे तो कमाल हो सकता है। सही सवाल पूछना आना चाहिए। सही बात है। तो अगले 10-20 साल में क्लासरूम कैसा दिखेगा खान की नजर में? वो कहते हैं कि शायद बाहर से बहुत अलग ना दिखे। मतलब बच्चे व्यस्त होंगे, आपस में बात कर रहे होंगे, टीचर घूमकर मदद कर रहे होंगे, जैसा आज किसी अच्छी क्लास में होता है। तो फिर AI कहाँ फिट होगा? AI पर्दे के पीछे काम कर रहा होगा, टीचर और स्टूडेंट दोनों को सपोर्ट करेगा। ऐसा सपोर्ट जो पहले कभी मुमकिन नहीं था। जैसे? मतलब AI टीचर को बताएगा कि किस बच्चे को कहाँ मुश्किल आ रही है। हाँ बिल्कुल। या कल के लेसन को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके सुझाव देगा। एडमिन वाले काम कम करेगा ताकि टीचर बच्चों पर ज्यादा ध्यान दे सके। मतलब इंसानी कनेक्शन बढ़ेगा, कम नहीं होगा। यही लक्ष्य है। टेक्नोलॉजी इंसान को रिप्लेस करने के लिए नहीं, उसे और एम्पावर करने के लिए। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो सीखने की रफ्तार बहुत तेज हो सकती है,
खान कहते हैं 10 साल के बच्चे क्वांटम फिजिक्स समझ सकते हैं। हाँ, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये क्रांति जैसा है। पर दूसरी तरफ यही टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडिक्टिव मनोरंजन भी बना सकती है। एआई दोस्त, एआई गेम्स, ऐसी चीजें जो आपको सीखने से दूर ले जाएं। तो एक खाई बन सकती है सीखने वालों और मनोरंजन में खो जाने वालों के बीच। हाँ, ये एक बड़ा खतरा है कि ये डिवाइड और बढ़ जाए। तो इसका हल क्या है? क्या एआई को रोका जा सकता है? खान एक दिलचस्प बात कहते हैं कि शायद एआई का इस्तेमाल ही इसे रोकने में किया जा सकता है। अच्छा, कैसे? एआई को ही गार्ड रेल्स की तरह इस्तेमाल किया जाए, मतलब वो खुद गलत कंटेंट ब्लॉक करे, स्क्रीन टाइम लिमिट करने में मदद करे, बच्चों को बाहर खेलने के लिए कहे। मतलब एआई को प्रॉब्लम की जगह सोल्यूशन का हिस्सा बनाना। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो कुल मिलाके खान एकेडमी ने शिक्षा को एक्सेसिबल बनाया और अब एआई उसे एकदम पर्सनल बनाने का पोटेंशियल रखता है। बिल्कुल, लेकिन यह है बहुत शक्तिशाली टूल। फायदे जबरदस्त हैं तो जोखिम भी उतने ही बड़े। निर्भरता, ध्यान भटकना। सही कहा। और शायद यही सबसे बड़ा सवाल है आगे के लिए। जैसे जैसे एआई हमारी शिक्षा का हिस्सा बनेगा, ये संतुलन कैसे बनेगा? हाँ, हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी हमारी सीखने की इंसानियत को, हमारी जिज्ञासा को, हमारी रचनात्मकता को कमजोर